So here we are studying the chemical properties of the alkanes, okay, of alkanes. तो हम देख रहे हैं अल्केन्स होते हैं ना, वो 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाता है। कार्बन टू कार्बन भी सिंगल बॉन्ड होता है और कार्बन टू हाइड्रोजन तो होते ही सिंगल है, बट दिस इंडिकेट्स दैट दिस इज द अल्केन बिकॉज कार्बन टू कार्बन कैन बी डबल बॉन्ड एंड इफ देयर इज एटलीस्ट कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, एक भी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड इफ अवेलेबल है तो हमें उसे क्या कहते हैं, अल्कीन कहते हैं. इफ देयर इज अ सिंगल कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सो वी कॉल इट alkynes, okay, but when there is no carbon to carbon double or triple bond so all are carbon to carbon single bond so we call it alkanes. ठीक है, तो alkanes जो है ना उसके 4 सिंगल बॉन्ड्स होते हैं हर कार्बन के ना, आगे पीछे हाइड्रोजन के साथ और कार्बन के साथ कितने 4 बॉन्ड्स होते हैं और वो 4 क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं. सो इट इज़ फुली सेटिस्फाइड, ओके, इट्स फुली सैचुरेटेड, इट हैज़ नो मोर टेंडेंसी टू फॉर्म द बॉन्ड्स विद एनी अदर, ओके, बट इसलिए हम इसको पैराफिन कहते हैं. इट्स अनरिएक्टिव, जनरली इट इज़ unreactive, generally it is unreactive, okay, but still we have some reactions. So first is combustion. combustion का मतलब जलने का अमल, ठीक है, इसको उर्दू में अमल एहतराक कहते हैं बिल अरबिया, ठीक है, कुछ इसको इस तरह अमल एहतराक कहते हैं, जलने का अमल. तो इसमें क्या होता है, जब भी किसी को ना अल्केन्स को जलाया जाता है, व्हेन एनी अल्केन इज बर्न्ड, ओके, इन द एक्सेस ऑफ एयर, एंड एयर कंटेन्स डेफिनेटली वन थिंग दैट इज, इट हैज़ मैनी अदर थिंग्स बट इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन दैट इज 21% प्रेजेंट इन द एयर. तो अल्केन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ हमारे पास क्या होती है जी, वाटर होता है, दैट इज इन द वेपर्स, ओके, और फिर हमारे पास क्या होता है जी, इसके हीट प्रोड्यूस होती है. ओके, लेट्स टेक वन एग्जांपल. हमारे पास मीथेन, आई एम राइटिंग हियर वर्ड इक्वेशन. वर्ड इक्वेशन में सिर्फ वर्ड्स होते हैं, इसमें फार्मूलाज नहीं होते, ठीक है. दिस इज जनरल इक्वेशन, दिस इज जनरल इक्वेशन फॉर ऑल ऑफ द एल्केन्स, कैसे एल्केन्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है. अच्छा जी, यहाँ पे वर्ड इक्वेशन में क्या है, स्पेशली आई एम टेकिंग हियर मीथेन, मीथेन ले रहा हूँ और साथ उसका रिएक्शन कर रहा हूँ ऑक्सीजन के साथ, और ये क्या बनाती है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या बनता है, वाटर बनता है, और साथ हीट बनती है. दैट्स नॉट गिवन, दैट इज एक्चुअली फिजिकल थिंग, दैट इज ओके नॉट रिटन इन द केमिकल इक्वेशन, बट द पर्पस फॉर दिस रिएक्शन इज टू गेन हीट, ठीक है. तो जैसे कि हम यहाँ पे कंबशन कराते हैं, CH4 मैं लेता हूँ, CH4 पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में लेंगे, तो देखें एक कार्बन है, एक ही कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है, 4 हाइड्रोजन है तो 2s2 हो गई है, प्लस हीट बन रही है, ठीक है. तो देखें हमारे पास वन कार्बन, वो स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड, वन कार्बन इट्स ओके, 4 हाइड्रोजन, 2 2s are 4 हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड, ओके. नाउ लेट्स सी ऑक्सीजन, 1 2s are 2 ऑक्सीजन, 1 2s are 2 and 2 1s are 2, 2 + 2 4 ऑक्सीजन, सो आई पुट हियर 2, ठीक है. तो हम यहाँ कोएफिशिएंट्स लगा के, यानी कि इसकी स्टार्ट में जो लगाया जाता है दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट, बाय यूजिंग द कोएफिशिएंट वी कैन बैलेंस इट, ओके. तो हमने इसको बैलेंस कर लिया, दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अच्छा, अब ना ये जो हम यूज़ करते हैं ना, ये हीट जो होती है, वाई दिस हीट इज़ यूज एंड वेयर दिस हीट इज़ यूज, तो दिस हीट इज़ यूज फॉर कुकिंग, ठीक है, और व्हीकल्स के अंदर एज ए फ्यूल इन द व्हीकल्स. बहुत सारी गाड़ी होती हैं वो CNG पर होती हैं, CNG स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है. तो नेचुरल गैस के अंदर ना ये मीथेन जो होती है ये 85% पाई जाती है, 85 to 90%, ठीक है, ये नेचुरल गैस में मीथेन पाई जाती है. तो नेचुरल गैस को जब कंप्रेस किया जाता है उसको कहते हैं CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. और एक होती है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है. ये जो पेट्रोलियम की सबसे ऊपर से गैस निकलती है ना, सबसे ऊपर वाली फ्रैक्शन, ठीक है, उसको हम कहते हैं पेट्रोलियम गैस. लेकिन उसको हम कंडेंस करके ना उसको लिक्विड बना देते हैं, और ये हमारे पास सिलेंडर्स के अंदर पाई जाती है. ये जो पोर्टेबल सिलेंडर्स होते हैं ना, जो हम कहीं भी लेके जाते हैं या होटल्स पे होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है. और CNG जो हमें गाड़ी में भरते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है. अच्छा, उन दोनों के अंदर ना जो मीथेन होती है वो सेम रेशो होती है, ठीक है. बेसिकली मीथेन इज़ द मेन, यू कैन से, कंपोनेंट ऑफ
all of these gases, okay. So which burns like this with the oxygen form the carbon dioxide and water and the heat is produced. अब heat किस लिए हम यूज़ करते हैं? कुकिंग के लिए और व्हीकल्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ हम और हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या फ्रैक्शंस कर लें, ठीक है, जैसे कि डीजल हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, ठीक है, और केरोसिन ऑयल हो गया। केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल भी उसको कहते हैं, केरोसिन ऑयल। सो दे आर यूज्ड फॉर डिफरेंट मशीन्स, ओके, एटसेट्रा, ओके, दीज आर यूज्ड एज द फ्यूल्स। तो ये सारे जो है ना, ये सारे क्या हैं, बेसिकली दीज आर अल्केन्स, दीज आर, ये सारे क्या हैं, अल्केन्स हैं। सॉरी, ओके, दीज आर ऑल अल्केन्स। ये सारे हमारे पास क्या हैं, अल्केन्स हैं। अच्छा, अब इसका एक और रिएक्शन, ये तो हो गया कंबशन, एंड द सेकंड इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट कैसे कहते हैं, सब्स्टिट्यूट, बिकॉज आई एम फेमिलियर विद द क्रिकेट टीम, ओके। सो क्रिकेट के अंदर ना हमारे पास वैसे 15 का स्क्वाड होता है, लेकिन 11 प्लेयर्स क्या होते हैं ना, वो एट ए टाइम प्ले कर रहे होते हैं इनिंग्स के अंदर, ठीक है, किसी भी टीम के अंदर, ठीक है। इफ़ वन गेट इंजर्ड सो अदर विल सब्स्टिट्यूट इट, यानी कि उसकी जगह पे मुतबादिल, इसको उर्दू में कहते हैं मुतबादिल, ठीक है, विल रिप्लेस हिम, ओके। तो रिप्लेसमेंट यानी कि बेसिकली इट इज़ टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये होता क्या है, अल्केन्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन विद हेलोजन, ठीक है, टू रिप्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, और दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्केन्स रिएक्ट विद किसके साथ, हेलोजेंस, हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, टू रिप्लेस हाइड्रोजन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज, यानी कि ये वैसे नॉर्मली जनरली अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो जब यूवी रेज होती है ना, ठीक है, तो ये जब तब जाके ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और वो रिप्लेस कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। तो अब ज़रा इट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, इसमें ज़रा देख लेते हैं कि इसके एग्जांपल क्या है। जनरल एग्जांपल मैं इसकी इक्वेशन ले लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास मीथेन है, तो यस मीथेन, दिस वर्ड इक्वेशन, इसके साथ क्लोरीन मिलती है, ठीक है, क्लोरीन, और आपके पास यूवी रेज होनी चाहिए, यानी कि इट इज़ प्रेजेंट पॉसिबल इन द यूवी लाइट, ओके, एंड वी हैव यूवी लाइट। तो हमारे पास आगे क्या बनती है, ये बनती है क्लोरोमीथेन, और साथ ही हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड बनती है, ठीक है। ठीक है, सो लेट मी टेल यू, मीथेन CH4 होता है इसका, ये इसकी केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, और ये गैस होती है, प्लस क्लोरीन Cl2, ये भी क्या होती है, गैस होती है, और ये यूवी लाइट की मौजूदगी में इसके अंदर रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, CH3 और Cl, क्लोरोमीथेन, यानी वो वाला मीथेन जिसमें एक उसका हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो गया। क्लोरो ये रिप्रेजेंट, मीथेन तो हम कह रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि एक कार्बन है, और कार्बन का सबके हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है डेफिनेटली, ठीक है, एक ही कार्बन है तो हाइड्रोजन के साथ वैसे भी सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये जो वैसे मीथेन की जब बात होती है तो उसका मतलब 4 इसके क्या होनी चाहिए, हाइड्रोजन ही होनी चाहिए, लेकिन उसका एक हाइड्रोजन जब क्लोरीन से रिप्लेस हो गया, यानी सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है,
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, तो वी कॉल इट क्लोरोमीथेन, यानी कि इसका मतलब है कि एक हाइड्रोजन नहीं होगा, हम एक हाइड्रोजन कम लिखेंगे और उसके साथ क्लोरीन लिखेंगे। अच्छा, वो जो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला है वो दूसरी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके HCl बना देता है। ठीक है, तो ये भी गैस ही होती है और ये भी क्या होती है, गैस होती है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। ज़रा इसको ओपन स्ट्रक्चर में देखें तो मैं यूँ लिखता हूँ, कार्बन हाइड्रोजन फुल स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, फुल डिस्प्लेड स्ट्रक्चर या डिस्प्लेड स्ट्रक्चर, क्लोरीन के साथ क्या है, क्लोरीन। अच्छा, अब ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी और ये हाइड्रोजन जो है ना इस क्लोरीन के साथ ये इसकी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ प्लेसेस सिंपली, ये यूवी लाइट होगी। ठीक है, अब ज़रा देखें, वही कार्बन है, हाइड्रोजन एक, दूसरी, तीसरी, फ़र्क सिर्फ ये है यहाँ पे क्लोरीन आ गया, और वो वही क्लोरीन है, फ़र्क सिर्फ ये है कि इसके साथ यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, लाइट्स आ गया, यूवी लाइट जितनी हो गया। ठीक है, अब जब क्लोरीन किसी किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करो तो दिस इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। Now we are going to study substitution reaction of methane. Very important thing. This is, we have to understand it properly. Okay, substitution reaction of methane. ओके, हमारे पास कार्बन है, सर हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको अलाउ करते हैं कि क्लोरीन के साथ रिएक्शन करें, तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगी, वही कार्बन, हाइड्रोजन, 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 एक क्लोरीन आ गई है, प्लस HCl बन जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे ना यूवी लाइट लिख देता हूँ, यूवी लाइट। ठीक है, और प्लस HCl बन जाएगा, HCl तो निकल गया। मज़ीद इसका हम रिएक्शन कराते हैं प्लस Cl2 के साथ। ठीक है, ये दूसरी हाइड्रोजन को निकाल देगी, ये एक और HCl बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक कार्बन, उसके साथ पहले क्लोरीन एक है, दूसरी क्लोरीन फिर आ गई है, तो हाइड्रोजन निकला है ना वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लिया। ठीक है, ये दो हाइड्रोजन, तो इसको कहेंगे डाइक्लोरोमीथेन, इट्स नेम इज डाइक्लोरोमीथेन, नेम एट द एंड आई विल टेल यू। ओके, फिर उसके साथ मज़ीद इसका ना एक और, सॉरी लाइक दिस, ओके, इसका एक और रिएक्शन होता है किसके साथ, प्लस Cl2 के साथ, तो ये एक और हाइड्रोजन को निकाल देता है, HCl बन जाएगा। वो जो हाइड्रोजन है इस क्लोरीन के साथ एक रिएक्शन HCl बन जाएगा, और ये जो क्लोरीन है ना इसकी जगह पे आ जाएगी, कार्बन, क्लोरीन, 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 हाइड्रोजन, ओनली वन हाइड्रोजन रिमेनिंग। ओके, तो वन बाय वन ये, ठीक है। अब ज़रा सॉरी लाइक दिस, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, तो 4 जो है ना इसके सारे क्लोरीन जो है ना वो क्या कर लेंगे, ठीक है, और साथ क्या है, HCl बन जाएगा। तो अभी इसको हम नेम दे सकते हैं, इसको तो हो गया ना, इसको कहते हैं मीथेन। ठीक है जी, जिसमें चारों कार्बन क्या हैं, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड, चारों जो बॉन्ड्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ हैं एक कार्बन के, इसको कहते हैं क्लोरो, और फिर ये मीथेन, क्लोरो मीथेन। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, इसको क्या कहते हैं, डाइक्लोरोमीथेन, यानी कि वो वाले मीथेन का मतलब एक कार्बन। ठीक है, और वो जो 2 हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर लिया 2 क्लोरीन से, डाइक्लोरोमीथेन। इसको कहते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, या इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, ये फ्रॉग को यानी कि एंथीजिया के तौर पे, एनेस्थीजिया के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी कि उसको बेहोश करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये लेबॉर्ट्रीज के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, या इसका दूसरा नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड।
एक कार्बन का 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो देखें ये हमारे पास सारा किस में हुआ है, यूवी लाइट की प्रेजेंस में हो गया है। रिमेंबर दैट, यू डोंट नीड टू फॉरगेट यूवी लाइट, सॉरी, लाइक दिस। और ये ऐसे तो साथ बनता जा रहा है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शंस ऑफ द alkenes. Till here we have studied about alkenes, okay, in details. So next is about the alkenes.